अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSR। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में ज़हूर से 1000 साल बेशतर यमन का बादशाह तुबा खुमैरी था। एक मरतबा वो अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलिम हकीम और 1,32,000 सवार और 1,13,000 प्यादे अपने हमरा लिए हुए इस शान से निकला कि जहाँ भी पहुँचता इसकी शान और शौकत शाही देखकर मखलूक खुदा चारों तरफ नज़ारा देखने के लिए जमा हो जाया करती थी। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो अहले मक्का में से कोई इसे देखने को ना आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वजीर से इसकी वजह पूछी तो इसने तहकीक के बाद बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। इसकी और इसके खादमों की, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, तमाम लोग बेहद ताज़ीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज़्यादा दूर और नज़दीक के लोग इस घर की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर इनके ख्याल में क्यों आए? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि इसके पास किसी को बैठने की भी हिम्मत ना रही। इस मर्ज का इलाज किया गया मगर अफाका ना हुआ। शाम के वक्त बादशाही उलेमा में से एक आलिम रब्बानी तशरीफ लाए और नब्ज देखकर फरमाया, मर्ज आसमानी है और इलाज ज़मीनी हो रहा है। ए बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फ़ौरन इससे तौबा करें। बादशाह दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खादमे काबा के मुतल्लिक अपने इरादे से तौबा की और तौबा करते ही इसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और साथ ही अल्लाह ने इसे ईमान की दौलत से माला माल कर दिया। फिर सेहत की खुशी में इसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को 7-7 अशरफी और 7-7 रेशमी जोड़े नज़र किए। फिर यहाँ से चलकर मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो हमराही उलेमा जो कुतुब समाविया के आलिम थे वहाँ की मिट्टी को सूंघा और कनकरियों को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरतगाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थीं इनके मुताबिक इस सरजमी को पाया तो बाहम अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरजमी को ना छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने यावरी की तो कभी ना कभी जब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे तो हमें भी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो ज़रूर कभी ना कभी इनकी जूतियों की खाक उड़ कर पड़ जाएगी जो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। ये सुनकर तुबा खुमैरी ने इन आलमों के वास्ते 400 मकान बनवाए और इस बड़े आलिम रब्बानी के मकान के पास हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर 1-2 मंजिला उम्दा मकान तामीर करवाया और वसीयत कर दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे तो ये मकान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह होगा। और इन 400 उलेमा की काफ़ी इमदाद भी की और कहा कि तुम हमेशा यहीं रहो। और फिर इस बड़े आलिम रब्बानी को एक ख़त लिख दिया और कहा कि उस नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना। अगर ज़िंदगी भर तुम्हें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका ना मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्ल दर नस्ल मेरा ये ख़त महफूज रखें हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। ये कहकर बादशाह वहाँ से चल दिया। वो ख़त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में 1000 साल बाद पेश हुआ। कैसे हुआ और ख़त में क्या लिखा था सुनिए और अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए। कम तरीन मखलूक तबा अव्वल खुमैरी की तरफ से सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। ए अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल होगी इस पर भी ईमान लाता हूँ और मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा हो गनीमत, और अगर मैं आपकी ज़ियारत ना कर सका तो मेरी शफात फरमाना और क़यामत के रोज़ मुझे फरामोश ना करना। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और आपके साथ आपकी आमद से पहले ही बैत करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप इसके सच्चे रसूल हैं। शाह यमन का ये ख़त नस्ल दर नस्ल इन 400 उलेमा के अंदर हर से जान की हैसियत से महफूज चला आया, यहाँ तक कि 1000 साल का अरसा गुजर गया। इन उलेमा की औलाद इस कसरत से बढ़ी कि मदीना की आबादी में कई गुना इजाफा हो गया और ये ख़त दस्त बादस्त माँ वसीयत के इस बड़े आलिम रब्बानी की औलाद में से हज़रत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हा के पास पहुँचा और आप रदी अल्लाह अन्हा ने वो ख़त अपने ग़ुलाम ख़ास अबू लैला की तहवील में रखा। और जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई
اور مدینہ کی الوداعی گھاٹی مسنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوک در جوک آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، اور کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیامگاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبع خمیری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہ یمن طبع خمیری کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے۔ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی طبع خمیری کو آفرین و شاباش ہے۔